अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर है 5 और आज इसका दूसरा पार्ट पढ़ेंगे जिसमें हम चैप्टर नंबर 5 को कंप्लीट कर देंगे और लेक्चर नंबर है 15। कोरियन लैंग्वेज का कोर्स हमारा जारी है, स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ में अल्हम्दुलिल्लाह आपको सिखाता आया हूँ। ठीक है, तो आज की क्लास में जो रीडिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं यानी कि जोड़ करने की जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो कंप्लीट हो जाएगी। फिर छठे चैप्टर से ग्रामर इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको कॉन्सोनेंट्स की आवाज़ें उनकी साउंड्स बड़े अच्छे से याद होंगी, आपको उनकी पोजीशंस का बड़े अच्छे से पता होगा, जो कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही डिटेल में समझाया है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले काइंडली रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जो दोस्त अहबाब रेगुलर बेसिस पे मुझसे सीख रहे हैं, एटलीस्ट आपका इतना तो हक बनता है ना कि आप मुझे इतना बैक दें कि एक स्टूडेंट आगे 5 स्टूडेंट को लेके आए जो मेरे चैनल से सीखें। अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म का गुरूर नहीं करता, लेकिन मोटिवेशन के लिए थोड़ा बता देता हूँ कि आप किसी गैर मामूली चैनल से नहीं सीख रहे। ये हज़ारों रुपए का बिल्कुल प्रोफेशनल इल्म है जो हम अल्हम्दुलिल्लाह हमें नमल यूनिवर्सिटी में या दीगर बहुत बहुत बड़े अदारों में सिखाया जाता है, वही आप सीख रहे हैं। चलें जी, इसके चैप्टर नंबर 5 का जो पहला सफ़ा था वो पढ़ लिया था। ये दूसरा सफ़ा मैंने अपने सामने निकाला हुआ EPS बुक 1 का, पेज नंबर है 33। उसको पढ़ते हैं। ये लफ्ज़ तो बहुत छोटा है। अच्छा जी, स्टार्ट हो रहा है GO से। ठीक है, तो यानी कि पहली बात होगी छ। ठीक है, आगे वावल है आ, छ और आ छा। नीचे है रियोल यानी कि तीसरी पोजीशन पे। तो तीसरी पोजीशन पे क्या होगा? लाम। छ आ और लाम छल। छल छल का मतलब होता है अच्छे से। ठीक है, वैसे अगर आप अभी तर्जमे पे ना भी जाएं तो कोई मसला नहीं, छठे चैप्टर से लेकिन इंशाल्लाह वो कैब भी मैं आपको सारा पैटर्न भी बताया करूँगा कि किस पैटर्न के साथ चैप्टर को आपने तैयार करना है, किस तरीके के साथ आपने ग्रामर को समझना है। ठीक है, वो कैब को किस तरीके से याद करना है। तो अभी जोड़ करने पे ज़्यादा फोकस करें। ये लफ्ज़ तो यहाँ पे ख़त्म हो गया। अगला लफ्ज़ शुरू हो रहा है मीओम से। ठीक है, मीओम से शुरू हो रहा मतलब मीओम पहली पोजीशन पे आया यानी कि आवाज़ होगी इसकी मीम की। ठीक है, अब देखें, ये तो ज़ाहिरी बात है, ये लेक्चर तो उसके बिल्कुल ऊपर से गुजर जाएगा ना, जिसको कॉन्सोनेंट्स की आवाज़ें ही नहीं आती या जिसको यही नहीं पता कि पता कैसे चलेगा पहली पोजीशन पे आ रहा है, दूसरी पे आ रहा है या तीसरी पे आ रहा है। ठीक है, क्योंकि जब कॉन्सोनेंट पहली पोजीशन पे आता है तो उसकी पहली आवाज़ पढ़ते हैं, दूसरी पे आता है तो दूसरी आवाज़ पढ़ते हैं, तीसरी पे आता है तो तीसरी आवाज़ पढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने बड़े ही बेहतरीन तरीके से स्टेप बाय स्टेप जो है आपको सिखाई हैं, तो मेक श्योर करें आप स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। और मैं एक आपको राज की बात बताता हूँ। देखिए, अल्लाह ताला ने मुझे अगर इस काबिल बनाया है ना, तो मैं सबसे अगर पहली बात कहूँ, मेहनत तो मैं करने वाला था ही, लेकिन मेरी बेस बहुत ही अच्छी थी। यानी कि पहले 15 चैप्टरों तक जो मुझे सिखाया गया था अपने प्रोफेशनल टीचर से, वो मैंने वैसे ही लफ्ज़ ब लफ्ज़ सीख लिया था, जिसकी वजह से जो है मुझे बहुत बेनिफिट मिला और बहुत ही ग्रिप मेरी कोरियन ज़बान पर अच्छी हो गई। ये नहीं है कि बाद में मैंने सीखना छोड़ दिया था, बाद में भी सीखा था। बाद में कोरियन आसान बहुत हो गई थी मेरे लिए, लेकिन शुरू में आपको मेहनत करते रहना है, बार बार प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक हो गया जी, रिवाइज़ करते रहना है चीज़ों को। मीम, आगे वावल है ओ, मीम और ओ मो, मीम और ओ मो। नीचे आ गया गियोग। अब गियोग तीसरी पोजीशन पे आ रहा है तो इसकी आवाज़ भी तीसरी होगी यानी कि काफ की। लेकिन आगे देखें, आगे है ईयोंग। ठीक हो गया, यहाँ गियोग और बिल्कुल अगला लफ्ज़ का हिस्से में ईयोंग आ गया, तो इस पे क्या होगा? लाइजन का रूल अप्लाई हो जाएगा। अब लाइजन का रूल क्या होता है सिर्फ वही लोग जानते हैं जिन्होंने उसका लेक्चर देखा है। ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूँ स्टेप बाय स्टेप चलें तरतीब के साथ। लाइजन का रूल इस पे अप्लाई हो जाएगा। लाइजन का रूल क्या था? किसी भी लफ्ज़ के पश्चिम में यानी कि निचले हिस्से में कोई कॉन्सोनेंट आ जाए, जैसे गियो का आया है, और उसी लफ्ज़ का और क्या है, उसी लफ्ज़ का अगला हिस्सा ईयोंग से स्टार्ट हो, यानी कि जैसे ये स्टार्ट हो रहा है तो इस पे लाइजन का रूल अप्लाई कर देते हैं। अब जब अप्लाई होगा तो क्या होगा? ये गियोक है, सिर्फ अपने ज़हनी ख्याल में हम इसको उठाकर यहाँ से यहाँ ले जाएंगे। ठीक हो गया,
میم اور او مو، اب نیچے گیوک ہے نہیں، ذہن میں ہم اس کو یہاں سے اٹھا کے یہاں لے جا چکے ہیں، تو پھر یہ یہاں نہیں رہا مو۔ اب جب دیکھیں گیوک یہاں پہ تھا تو تیسری پوزیشن پہ تھا تو آواز بھی تیسری تھی، لیکن جیسے ہی یہاں سے یہاں گیا تو پوزیشن بھی ہو گئی دوسری اور آواز بھی ہو گئی دوسری، کیونکہ اوپر کی طرف تو پوزیشن ہوتی ہے دوسری، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ یہ گاف ہے، یہاں پہ گیو کیا ہے، گاف ہے، میم اور او مو، گاف اور او گو، گاف اور او گو، نیچے ہے سنگشیوت، ٹھیک ہے۔ اب سنگشیوت کی تیسری پوزیشن آواز بھی تیسری یعنی کہ تے، ٹھیک ہے۔ مو گو نیچے تے، مو گوت، مو گوت، مو گوت، ٹھیک ہو گیا۔ آگے ہے سین، ای اور پے، سپ، یہ ویسے تو واول ہے او، لیکن میں نے آپ کو بہت بار بتا چکا ہوں۔ دیکھیں الحمدللہ جتنی بار میں آپ کو کچھ چیزیں کنفیوز ہونے والی جتنی بار میں آپ کو بتا دیتا ہوں نا، مجھے لگتا ہے آپ کے ویسے ہی وہ ذہن میں فیڈ ہو جانی چاہیے، جیسا کہ درجن کے قریب میں نے بتا دیا ہوگا کہ یہ جو او واول ہے جب الفاظ کے اندر یہ لکھا ہوا آئے گا تو آپ کی آسانی کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اس کو ای واول ہی سمجھ لیا کریں، ٹھیک ہے۔ سین اور ای سی اور نیچے بی او تیسری پوزیشن بھی یعنی کہ پے، ٹھیک ہے۔ تو سپ، 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 کسی قسم کا بھی سوال ہو 0305727296 اس پہ واٹس ایپ کریں، آپ کو گروپ میں ایڈ کیا جائے گا۔ لیسنز کے متعلق کسی قسم کا بھی سوال ہو آپ کا اس کو تسلی بخش جواب بھی دیا جائے گا، اور انشاءاللہ جلد از جلد۔ آگے نون اور ای، نی، آگے دال اور آ، دا، نی دا، مو گوت سپ نیدا، مو گوت سپ نیدا۔ اب اس لفظ کو میں پڑھ رہا ہوں نا تو اس دیکھیں، ایک تو رول میں نے آپ کو پڑھایا تھا لائزن کا، دوسرا رول میں نے آپ کو سکھایا تھا ٹینسیفیکیشن کا، ٹھیک ہو گیا۔ لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ رولز ہیں۔ اس لفظ پہ ایک رول لگ رہا ہے جس کا نام ہے نیزلائزیشن، جو میں نے ابھی آپ کو پڑھایا نہیں ہے۔ تو جب اس پہ وہ رول لگائیں گے تو اس میں غیر معمولی سی تھوڑی سی چینجنگ آئے گی اس کے پڑھنے میں، ابھی وہ پڑھایا نہیں ہے رول، اس لیے میں وہ رول لگانے کے بغیر پڑھ رہا ہوں۔ موغت سپ نیدا، موغت سپ نیدا، اس کا مطلب ہوتا ہے کھایا تھا، چھل اچھے سے، موغت سپ نیدا، کھایا تھا، ٹھیک ہو گیا جی۔ آگے آ جائیں، اسی لفظ پیج کے اگلے لفظ کو پڑھتے ہیں جی، جو کہ یہ چھوٹا سا ہے، یہ نون ہے، آگے واول ہے اے، ٹھیک ہو گیا، یہ اے کی واول ہے۔ نون اور اے کو ملایا تو بنتا ہے نے، نون اور اے نے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اب اگلے لفظ کو پڑھتے ہیں جو کہ یہ لکھا ہوا ہے، یہ جملہ ہی لکھا ہوا ہے ایک قسم کا، دیکھیں پورا یہ جملہ ہے، کیونکہ ایک لفظ یہاں سے شروع ہوتا ہے یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوسرا جو ہے وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے اور یہاں پہ ختم ہوتا ہے، تیسرا لفظ یہاں سے شروع ہو کے یہاں پہ ختم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، جیو سے شروع ہو رہا ہے تو جیو پہلی پوزیشن پہ آیا، تو جیو کی پہلی پوزیشن پہلی تو آواز بھی پہلی پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ جیو کی پہلی آواز ہے چھ، چھ، نیچے واول ہے او، چھ اور او کو ملایا تو بنتا ہے چھو، چھو، کچھ لوگ اسے چھو پڑھیں گے جو کہ غلط ہو جائے گا۔ دیکھیں اگر جیوت کے ساتھ واول او ہوتا تب ہم نے کہنا تھا چھو، لیکن واول ہے او تو کیا بنے گا، چھو۔ آگے میوم، میوم دوسری پوزیشن یعنی کہ میم کی آواز، آگے واول ہے آ، میم اور آ ماں، میم اور آ ماں، نیچے ریول یعنی کہ تیسری پوزیشن پہ تو لام، مل، میم آ لام مل، چھو مل، تو کیا بن جائے گا پورا، چھو مل، چھو مل، چھومل، چھومل، ٹھیک ہو گیا۔ چھومل کہتے ہیں ہفتے اور اتوار کو، یعنی کہ ویکینڈ، انگلش میں کہوں تو ویکینڈ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، سیٹرڈے اور سنڈے کو۔ یہ لفظ تو ختم ہو گیا، اگلا لفظ شروع ہوتا ہے یہاں سے، جیو سے پھر شروع ہو رہا ہے، تو جیو کی پہلی بات چھ، آگے واول ہے آ، چھ اور آ چھا، چھ اور آ
छा, नीचे रियोल। अब रियोल तीसरी पोजीशन पे आ रहा है तो इसकी आवाज़ भी तीसरी पढ़ेंगे, यानी कि लाम की, छल। अब देखें ये चीज़ मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है, ख़ास तौर में चैप्टर नंबर 3 में। चैप्टर नंबर 3 में मैंने प्रैक्टिकल करके बताया, और उससे पहले लेक्चर्स में मैंने बताया कि पोजीशंस का पता कैसे चलेगा, ठीक है। फिर जैसे मैंने बताया था ना कि पोजीशंस का आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा कॉन्सोनेंट कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, तो उसका प्रैक्टिकल मैंने 42 अल्फाज पे अकेले अकेले लफ्ज़ पे आपको चैप्टर नंबर मुकम्मल 3 में मैंने आपको करके भी दिखाया है। इसलिए मैं समझता हूँ अब उसकी ज़रूरत नहीं है, अब आपने प्रैक्टिस की होगी खुद से। यहाँ पे ख़त्म हो गया। अगला लफ्ज़ यहाँ से शुरू होता है, बीओब से शुरू हो रहा है। बीओब की पहली आवाज़ फ, नीचे वावल ओ, फ और ओ, फो, फो। फ़र्ज़ करें ये ओ वावल अगर ना होता, नीचे ऊ वावल होता, तो मैंने फिर कहना था फू, ठीक है। लेकिन ये ऊ वावल नहीं है, ये ओ वावल है, तो मैं क्या कहूँगा, फो। अब देखें फो, इसके अंदर फ की भी आवाज़ है और ओ की भी आवाज़ है, ठीक है। ऐसे जोड़ करने हैं आपने। आगे नियोन यानी कि नून, और आगे वावल है ए, नून और ए, ने, नून और ए, ने, ठीक हो गया। आगे है शियोत यानी कि सीन, सीन और वावल ए, से, सीन और वावल ए, से। आगे योंग साइलेंट, नीचे वावल है यो, तो केला यो पढ़ देंगे, यो, ठीक हो गया। फो, ने, से, यो, फो, ने, से, यो, फोने से यो। छूमल, छल, फोने से यो, ठीक हो गया। एक लफ्ज़ ये, दूसरा ये वाला, तीसरा ये वाला, ठीक हो गया। छूमल का मतलब होता है वीकेंड यानी कि हफ्ता इतवार, छल होता है अच्छे से, फोने से का मतलब होता है गुजारिए, ठीक है। यानी कि हम इंग्लिश में कहते हैं ना किसी को कि हैव अ ग्रेट वीकेंड, कि तुम्हारा हफ्ता और इतवार जो है, जो छुट्टी वाले दिन है, वो अच्छे गुजरें। तो कोरियन में हम कैसे कहेंगे कि छूमल छल फोने से हो, कि तुम्हारा वीकेंड अच्छे से गुजरे, ठीक है, अच्छे से गुजारिएगा, यानी कि हैव अ नाइस या हैव अ ग्रेट वीकेंड। अब आगे आ जाएं जी, इस लफ्ज़ को पढ़ते हैं जी। अच्छा जी, इसको पढ़ते हैं जी अब लफ्ज़ को। अब देखें ये एक जुमला लिखा हुआ है, यानी कि कई अल्फाज पे मुश्तमिल जो होता है उसको जुमला कहते हैं। यानी कि देखें एक लफ्ज़ है यहाँ से यहाँ तक, दूसरा यहाँ से यहाँ तक, तीसरा यहाँ से यहाँ तक, चौथा लफ्ज़ यहाँ से यहाँ तक, ठीक हो गया। इन चारों को पढ़ते हैं। नियोन यानी कि नून, आगे वावल है ए, नून और ए, ने, ने, इसका मतलब होता है यस, हाँ, ठीक हो गया। आगे कॉमा, लफ्ज़ ख़त्म हो गया। अगला लफ्ज़ जियोत यानी कि छ, नीचे वावल ऊ, छ और ऊ, छू, ठीक हो गया। आगे मीम यानी कि मीम, और आगे वावल आ, मा, छू मा, नीचे रियोल यानी कि लाम। अब रियोल यानी कि लाम का मतलब कि रियोल नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब तीसरी पोजीशन पे आ रहा है, तो इसकी आवाज़ भी हम तीसरी पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि इसकी तीसरी आवाज़ कौन सी है, लाम की है। छू मल, छू मल, छूमल का मतलब होता है वीकेंड, पहले बता चुका, ठीक है, इससे पहले लफ्ज़ में। वीकेंड यानी कि हफ्ता और इतवार, ये लफ्ज़ भी यहाँ पे ख़त्म हो गया। अगला लफ्ज़ है जियोत यानी कि छ, ठीक हो गया। पहली पोजीशन पे आ रहा है इसलिए मैं इसकी आवाज़ है छ की। अगर यही जियो दूसरी पोजीशन पे आएगा तो इसकी आवाज़ जीम की होती है। अगर यही जियो तीसरी पोजीशन पे आता है यानी कि नीचे की तरफ, तो इसके बाद ते की होती है। तो इन आवाज़ों को ज़रा गौर कीजिएगा, ठीक है, अच्छे से समझ चुके हैं आप। छ और आगे वावल आ, छा, नीचे रियोल यानी कि लाम, छल, छल, छल का मतलब होता है अच्छे से। अब आखिरी लफ्ज़ को पढ़ते हैं, फियोप यानी कि फ, फ, नीचे वावल ओ, फ और ओ, फो, फ और ओ, फो। नियोन यानी कि नून, और आगे वावल ए, नून और ए, ने, नून और ए, ने, फो, ने। आगे शियोत यानी कि सीन, सीन और आगे वावल ए,
सीन और ए से, सीन और ए से। आगे ई होंगे साइलेंट, नीचे वावल है यो, तो केला यो पढ़ लेंगे, ठीक है। फो ने से यो, फोने से यो, फोने से यो का मतलब होता है गुजारिए, ठीक है। देखिए हम तो मेन चीज़ जो इस चैप्टर को इस्तेमाल करके कर रहे हैं वो हम जोड़ कर रहे हैं और कोरियन ज़बान पढ़ने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन मैंने बताया था कि ये चैप्टर जो है वो आदाब के मुतल्लिक है, ठीक है। तो देखें एक बंदे ने यहाँ पे कहा छूमल छल होने से हो कि तुम्हारा वीकेंड अच्छा हो, तुम्हारा हफ्ता और जो इतवार का दिन है वो अच्छा गुजरे, ठीक है। तो इसी के जवाब में दूसरे बंदे ने सुन के कहा, उसने कहा ने, हाँ यानी कि ठीक है अच्छा। कहता छूमल छल होने से हो तुम्हारा वीकेंड भी अच्छा हो, तुम्हारा हफ्ता इतवार भी अच्छा गुजरे। टेंशन ना लें, परेशानी ना लें। ये जो आप ना अकेले अकेले लफ्ज़ तो दूर की बात है, आप अकेले अकेले कॉन्सोनेंट को भी इंशाल्लाह समझाऊंगा कि ग्रामर कैसे समझनी है और कैसे अटैच करनी है। कोरियन ज़बान इंशाल्लाह बड़ी आसान है अगर बंदा प्रैक्टिस करने वाला हो। लेकिन जिसने नहीं करना वो तो ABC भी नहीं याद कर सकता, ठीक है ना। लेकिन जिस बंदे ने करना है, जो सिंसेयर है अपनी ज़िंदगी के साथ, वो तो इंशाल्लाह फिर करेगा। हमारे पाकिस्तान में एक मसला ये भी है कि एक बंदा जिसको एक चीज़ के बारे में प्रॉपर पता भी नहीं है वो भी मशवरे दे रहा होता है कि नहीं ऐसे तरीके से पढ़ाएं या इस तरीके से पढ़ाएं। मैंने आपको बातों बातों में एक बात बताई थी ना कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो जो है ब्रांड यूनिवर्सिटी से मैंने अल्हम्दुलिल्लाह टॉप की है। तो मैं आपको बेहतरीन पैटर्न के साथ लेके चल रहा हूँ। और मुझे जब मैंने टीचिंग का जैसा कि बताया मैंने आपको कि मुख्तलिफ जो पाकिस्तान के शहरों से मैंने ऑनलाइन पढ़ाया है, तो मुझे इस चीज़ का भी अंदाज़ा है कि किस स्टूडेंट का किस मौके के ऊपर क्या सवाल उठ सकता है। तो मैं उसके पूछे बगैर वो भी जवाब दे रहा हूँ। लेकिन फिर भी मैंने आपको व्हाट्सएप का ग्रुप भी दिया है कि इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन है, कोई कमी रह गई, आप वहाँ भी पूछ सकते हैं। तो यानी कि एक मुकम्मल सेटअप मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए लेके आया हूँ, तो इससे फ़ायदा उठाएँ। अब इस लफ्ज़ को पढ़ते हैं जी। स्टार्ट हो रहा है छियोत से। छियोत की भी पहली बात है छ। देखें जियोत की भी पहली बात छ और छियोत की भी, ठीक है। नीचे वावल है ऊ वावल है, गौर से देखें ये गियो के साथ जुड़ गया है, गौर से देखें ऐसे लिखा हुआ है ये, ठीक हो गया। छ और ऊ छू, ठीक हो गया छू। नीचे आ गया गियोक। अब गियोक तीसरी पोजीशन पे आ रहा तो आवाज़ इसकी क्या होगी, काफ की। ये हो गया छ, नीचे वावल ऊ और काफ, छुक छुक छुक, ठीक हो गया। आ गया हियोत, हियोत और वावल आ, ये बन गया हा, ये बन गया हा। आगे फिर हियोत यानी कि हे, और आगे वावल आ, हे और आ हा, हे और आ हा। नीचे है बीओप यानी कि पे, हे आ और पे हप, हप हप। अच्छा आगे नून और नीन यानी कि नून और आगे वावल ई, नून और ई नी, नून और ई नी। आगे दीगत यानी कि दाल, दाल और वावल आ दा, दाल और वावल आ दा, ठीक हो गया। अब पूरे लफ्ज़ को पढ़ते हैं। अच्छा देखें वैसे जो दो रूल मैंने आपको समझाया ना, लाइजन और टेंसिफिकेशन, उसके अलावा दो रूल नए इस लफ्ज़ पे लग रहे हैं, जो बिल्कुल नए रूल्स हैं, अभी सिखाया नहीं है मैंने। तो अभी मैं वो रूल लगाने के बगैर आपको इस लफ्ज़ को पढ़ के बता रहा हूँ। आप परेशान ना हो अल्हम्दुलिल्लाह किसी बात से, मैं आपको रूल सारे करवा दूंगा, लेकिन आपको ये भी चीज़ बता दूंगा कि कौन से रूल बस आपने जहन में रखने हैं जो जिनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा था। जैसा कि पहला लाइजन का है, करना ही करना है, जो टेंसिफिकेशन का करवाया वो भी करना ही करना है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो 9-10 रूल्स हैं वो सारे के सारे आपने करने हैं, समझा इंशाल्लाह सारे दूंगा, लेकिन आपको बता भी दूंगा कि यार बस ये 3-4 जो रूल्स हैं ना, इनको आप अच्छे से कर लें, इनका इस्तेमाल ज़्यादा होता है। छुक हा हप नीदा, छुखा हप नीदा, रूल लगाने के बगैर पढ़ रहा हूँ, ठीक है। छुखा हप नीदा, रूल लगाऊंगा तो थोड़ी सी इसकी आवाज़ बदल जाएगी। छुखा हप नीदा इसका मतलब होता है कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है ना। जैसे कोई पास हुआ है तो उसको कहते हैं कि मुबारक हो भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो कोरियन में इसको कहते हैं छुक्का हप नीदा। आगे आ जाएं जी।
آخری لفظ ہے چیپٹر نمبر 5 کا، گیوک یعنی کہ خ، ٹھیک ہے، خے کہہ لیں، سوری، خے اور آگے واول آ، خے اور آ خا، نیچے میم یعنی کہ میم، خے آ اور میم خم، خے آ اور میم خم، آگے شیوت یعنی کہ دوسری پوزیشن پہ آ رہا ہے شیوت، اس کی آواز سین کی ہوگی یا شین کی ہوگی، ٹھیک ہے، تو اس کو سین سمجھ لیں، فرض کر لیں، شین ابھی نہ پڑھیں، نشانیاں کچھ بتاؤں گا تب پتہ چل جائے گا کب سین پڑھنا ہے کب شین پڑھنا ہے۔ سین اور آگے واول آ، سا، سین اور آ سا، آگے ہے ہیوت یعنی کہ ہے اور آ ہا، ہے اور آ ہا، نیچے بیوپ یعنی کہ پے، ہے آ اور پے ہپ، ہے آ اور پے ہپ، نیون یعنی کہ نون، آگے واول ای، نون اور ای نی، نون اور ای نی، دیگت یعنی کہ دال، دال اور آگے واول آ دا، دال اور واول آ دا، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو یہ پورا لفظ کیا بن گیا؟ خمسہ ہپ نیدا، خمسہ ہپ نیدا۔ اس لفظ پہ بھی ایک ایسا رول لگ رہا ہے جو میں نے آپ کو پڑھایا نہیں ہے، جب اور میں اس کو رول کو لگانے کے بغیر آپ کو پڑھا رہا ہوں، خمسہ ہپ نیدا، ٹھیک ہے، تو جب رول سمجھاؤں گا تو پھر رول لگا کر پڑھاؤں گا، ٹھیک ہو گیا۔ تو ایسے کچھ ہوتا ہے کہ کچھ الفاظ پہلے ہی آ جاتے ہیں، ابھی وہ رولز پڑے نہیں ہوتے، تو اس چیز سے آپ نے گھبرانا نہیں ہے، بالکل غیر معمولی سی اس لفظ کی آواز بدلے گی، یعنی کہ ابھی تو رول لگانے کے بغیر اس کی آواز ہے خمسہ ہپ نیدا، تو رول لگا کر غیر معمولی سی آواز بدل جائے گی، اس کا مطلب ہوتا ہے شکریہ، تھینک یو، کورین میں شکریہ کہنے کے لیے کیا کہیں گے؟ خمسہ ہپ نیدا، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو یہ آج کا چیپٹر یہیں پہ کمپلیٹ ہوتا ہے ہمارا۔ اس کے علاوہ میں نے غور کیا تھا کہ چیپٹر نمبر، میں نے جو ہے وہ اس کی جوڑ کرنے کی پریکٹس اور ریڈنگ کی پریکٹس آپ کو چیپٹر نمبر 3 سے سٹارٹ کروائی تھی، لیکن میں نے غور کیا کہ چیپٹر نمبر 2 میں کچھ ووکیبلری کے الفاظ رہ گئے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ میں نے غور نہیں کیا تھا، اب مجھے جا کے وہ غور میں نے اس پہ کیا کہ وہ تو رہ گئے ہیں، تو اس کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، انشاءاللہ کل سے جو ہے وہ گرامر سٹارٹ کریں گے۔ تو جو آپ کی بہت سی توجہ کی ضرورت ہوگی، آپ کی پریکٹس کی ضرورت ہوگی، لیکن ایک بار انشاءاللہ آپ نے اگر شروع میں گرامر پہ گرپ حاصل کر لی، یعنی کہ پریکٹس کر کے اور توجہ کر کے، ٹھیک ہے، تو پھر بعد والی جتنی گرامر آئے گی وہ بہت آسان ہوگی، کوئی اس میں مشکل نہیں ہوگا، شروع میں آپ کو کچھ چیزیں لگیں گی۔ تو آج جو ہے ہمارا جوڑ کرنے کی کلاس بھی ختم ہوتی ہے، کل سے میں لفظ ویسے ہی لکھے پڑھ دوں گا، جوڑ نہیں کیا کروں گا۔ اگر آپ کو کوئی مسئلہ پیش آئے گا آپ کومنٹ کر سکتے ہیں یہاں پر بھی، اور واٹس ایپ میں بھی آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔